ऐसा हुआ है। भारत के लिए खुशखबरी की खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, गुजरात चुनाव की बात करेंगे और गुजरात के विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार को वोटिंग आखिरकार संपन्न हुई और इसके बाद अब हर किसी की निगाहें एग्जिट पोल पर हैं। मध्य और उत्तर गुजरात की 93 सीटों पर सोमवार को हुई वोटिंग में 58.4% लोगों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। राज्य में इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जिन 93 सीटों पर आज वोटिंग हुई है उसमें करीब 833 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें अहमदाबाद की 16 सीटें भी शामिल है। ये सीटें बीजेपी के लिए काफी अहम मानी जाती है और पिछले 3 दशकों से इन पर इसका दबदबा रहा है। तो आखिरी चरण में 93 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। पहले चरण में 60% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। अब 8 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे तो सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। उससे पहले एग्जिट पोल बता रहे हैं कि आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। एक नजर गुजरात चुनाव पर आ रहे एग्जिट पोल पर डालिए कि किस तरीके से कौन सा पोल क्या कह रहा है। न्यूज 18 इंडिया का पोल जो कह रहा है कि बीजेपी को गुजरात में 132 सीटें मिलने जा रही है, ये आप सबसे पहले देखिए। कांग्रेस को 39 और आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीटें हो सकती है और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाने की संभावनाएं हैं। वहीं टीवी 9 का जो पोल है अब वो 125 से लेकर के 130 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सीटें दिखा रहा है। कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 के बीच में मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को 3 से 5 के बीच में और अदर्स में 3 से 7 के बीच में। इसके बाद इंडिया टुडे का जो एग्जिट पोल है अब वो 128 से 148 के बीच में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खाते में 30 से 42 के बीच में, और इसी तरह से आम आदमी पार्टी को 2 से 10 सीट तक और अदर्स के खाते में कोई सीट नहीं है। बाकी 2 सर्वे पर भी नजर डालिए कि 117 से 140 के बीच में और बीजेपी की सीटें बताई जा रही है। कांग्रेस की 34 से लेकर 51 के बीच में है, आम आदमी पार्टी 6 से 13 के बीच में। तो इस तरह से, लेकिन सबसे ऊपर आप देखिए न्यूज 18 इंडिया का सर्वे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 132 सीटें जाती हुई गुजरात में दिखाई दे रही है। और अब एक नजर हिमाचल के एग्जिट पोल पर भी डालिए। न्यूज 18 इंडिया का सबसे पहला पोल और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में हिमाचल में कुल 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। और यहां पर कांग्रेस की अगर बात करें हिमाचल में तो कांग्रेस के खाते में 29 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल के मुताबिक, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 और अदर्स के खाते में 1। इसी तरह से आप इसको नीचे के जो एग्जिट पोल है इसके आधार पर भी देख सकते हैं, जैसे 24 से 34, 32 से 40 भारतीय जनता पार्टी खाते में, और एक दूसरे एग्जिट पोल में पी मार्क जो है वो 34 से 39 सीटें, ईटीजी जो है टीएनएन वो 38 सीटें बीजेपी खाते में देता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे।